So it's a superposition theorem. So first we state that the superposition theorem was in any linear bilateral network containing at least two energy source response in any element is equals to algebraic sum of response caused by individual source acting alone and making all other source inactive. And that is the remaining source replaced by their internal resistance. So if any voltage must be replaced by short circuit. सो इन दिस स्टेट हमने लिखा है कि कोई भी लीनियर का मतलब कांस्टेंट पैरामीटर रहेंगे और बायलैटरल मीन्स कि वो करंट की डायरेक्शन में मूव होता है। ऐसा कोई भी सर्किट जिसके पास दो एनर्जी सोर्स हो या दो से ज़्यादा हो तो हम सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हम पहले एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को शॉर्ट सर्किट करेंगे, फिर हम दूसरे वाले को यूज़ करेंगे और फिर पहले वाले को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। और अगर हमारे लिमिटेशन पूछे गए सुपरपोजिशन थ्योरम के तो वो भी मैं साइड में लिख के बताती हूँ। सो इसकी लिमिटेशन नंबर फर्स्ट है कि ये नॉन लीनियर नेटवर्क में काम नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर नेटवर्क। दूसरा है यूनिलैटरल नेटवर्क में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा, इसको एटलीस्ट 2 एनर्जी सोर्स चाहिए ही। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये। तो इसमें पे हमारे पास 2 एनर्जी सोर्स है, V1 एंड V2 एंड 3 रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट हम कंसीडर क्या करेंगे, V1 को कंसीडर करते हैं और V2 को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो अब हमारी डायग्राम कैसे बनेगी, ऐसे। ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने V1 को कंसीडर किया है और ये R1 है, ये R3 है और ये R2 है। और ये अब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जो हम लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब हम इसमें KVL रूल लगाएंगे जो आपको पता ही होगा। अब हम इस तरफ से इसको रोटेट करेंगे करंट को। तो फर्स्टली हम लिखेंगे
R1 I1, फिर यहाँ पे इधर से जाएगा तो क्या आएगा माइनस, तो इधर से क्या आएगा, साइन कन्वर्जन हमको देनी है, I1 माइनस I2 प्लस V इक्वल्स टू 0। तो अब हम ले लेते हैं I1 R1 माइनस I2 प्लस R2 I2 प्लस V इक्वल्स टू 0। तो अब हम पहले हमने इसमें कॉमन ले लिया, अब हम लूप 2 में जब हमने लगाया तो I2 कॉमन ले लिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको I1 डैश एंड I2 डैश मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम इस वाले को लेंगे और इस वाले को शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा। तो अब इसकी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी। अब ये जो हमने इक्वेशन लिया है, बस इसमें v नहीं आएगा क्योंकि इस वाले लूप में v नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा I1 R1 प्लस R2 प्लस R2 बाय I2 इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास माइनस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। और इसमें अब हमारे पास v है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में हम v ज्वाइन कर देंगे क्योंकि अब v आ गया है इधर, इसलिए। तो अब जब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमको I1 डबल डैश एंड I2 डबल डैश मिलेगा। और अगर हम और हमारा जो इसका थर्ड स्टेप है वो हमें I1 डैश प्लस I2 डबल डैश, अगर हमें I2 चाहिए तो I2 डैश और प्लस I2 डबल डैश को हम प्लस करेंगे, तब हमको ये I2 मिलेगा। मतलब सम ऑफ जो भी हमें I1 चाहिए या I2 चाहिए, तो इन दोनों के इक्वेशन सॉल्व करके जो हमारे पास मिलेगा, और इन दोनों का जो इक्वेशन सॉल्व करके हमको मिलेगा, और जो हमें इन दोनों में से पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि I1 ढूंढना है कि I2 ढूंढना है, हम उसके हिसाब से निकाल देंगे। जैसे हमें I1 पूछा होगा तो हमें I1 डैश प्लस I1 डबल डैश चाहिए होगा, और I2 पूछा होगा तो I2 डैश प्लस I2 डबल डैश चाहिए होगा। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।